अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे हम क्वाड्रेटिक्स का हम करेंगे पार्ट 2 है ये। बेसिकली हमें पता है जैसे क्वाड्रेटिक्स जो है वो किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इस फॉर्म में होती है। हम बेसिकली आज जो लेक्चर में करेंगे वो हम इसको एक ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि जिसे देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हम जो कर्व होगा वो कैसा होगा, मतलब कर्व स्केच करने में हमें आसानी हो जाए। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट की। एक्स इंटरसेप्ट ये होता है कि कर्व जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करे वो पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। कर्व जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। मैंने एरो देख के भी बता दिया कि ये एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाएगा। और कर्व जिस पॉइंट में वाई एक्सिस को कट करे वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? टर्निंग पॉइंट जिसमें कर्व टर्न हो रहा हो, जो हम इस कर्व के लिहाज से ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, इसका टर्निंग पॉइंट। कर्व क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब टर्न हो रहा है कर्व तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट कर्व का टर्निंं पॉइंट होता है यूजुअली। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इक्वेशन देखकर, जैसे कि मैंने बताया इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax² + bx + c, इसको देखकर हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा कर्व मिनिमम है, मैक्सिमम है, या वो किस तरह से कर्व है। तो इसको करने के लिए हम एक मेथड से गुजारेंगे इस इक्वेशन को, और वो मेथड क्या है? कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो a की वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारे पास पता चलेगा कि ये क्या है? मिनिमम है। और अगर a की वैल्यू लेसर देन 0 हो तो ये हमें पता चलेगा कि ये क्या है? मैक्सिमम है। जबकि h, k जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं। h, k जो हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? टर्निंग पॉइंट के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ ताकि फिर आपको सारी बात समझ में। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी इस फॉर्म में ax² + bx + c, उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से गुजारने के बाद हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। इस फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो हम बता सकते हैं कर्व हमारे पास मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा a, अगर लेसर देन 0 होगा a तो मैक्सिमम होगा। h और k क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है टर्निंग पॉइंट के। अब हम इसको एग्जांपल्स लेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये, और फिर हम स्केच करते हुए देखेंगे हम इसको इक्वेशन को। तो सबसे पहले एग्जांपल जो हम लेते हैं, पहली एग्जांपल हम लेते हैं x² - 4x + 8। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कुछ हमारे पास रूल्स हैं, जिसमें से पहला रूल ये है कि जो भी कोफिशिएंट होगा x² का, जो भी कोफिशिएंट होगा x² का, उसको हम कॉमन ले लेंगे। इधर x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो हमने 1 को क्या ले लिया? कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर में x² - 4x ब्रैकेट क्लोज + 8। आपने देखा हमने जो है 8 को ब्रैकेट के अंदर नहीं किया, बल्कि 8 हमारे पास ब्रैकेट के बाहर होगा हमेशा, ये रूल है। और कोफिशिएंट जो है वो हमेशा कॉमन ले लेंगे। इन दिस केस इट वाज 1, तो हमने 1 ले लिया ब्रैकेट के बाहर कॉमन, एंड x² - 4x ब्रैकेट के अंदर। अब दूसरा हमारे पास क्या स्टेप है? ये तो पहला। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी कोफिशिएंट होगा किसका? x का जो भी कोफिशिएंट है, इन दिस केस इट इज़ 4, जो भी इधर इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से, प्लस 4/2 होल स्क्वायर माइनस 4/2
होल स्क्वायर और ये हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। आपने नोट किया होगा कि हमने जो है 4 को डिवाइड किया 2 से, हमेशा डिवाइड करेंगे 2 से हमेशा, और एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और 8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर आप इसको नोट करें तो ये हमारे पास ये 3 टर्म्स हमारे पास सिमिलर टर्म बन गई जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला का होता है। इधर से मैं आपको ले चलता हूँ, पहले मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला में आता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab बनाने के लिए ही हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया था, और इसलिए अब ये जो है कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है किसको, ये इसको। तो हम इसको अब ले सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर, 4/2 इज़ 2, 4/2 क्या हो जाएगा 2, अगर हम कट कर दें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज़, प्लस 8 एज इट इज़। अब हम आ जाते हैं नीचे, अब ये बन जाएगा हमारे पास सिमिलर बन गया 1। अब ये लेंगे कंप्लीट को x माइनस साइन जो इधर साइन होगी, अगर ये पॉजिटिव होती तो हम इधर पॉजिटिव लेते, माइनस 2 स्क्वायर a साइन b होल स्क्वायर। ये हमने इसको इनक्लोज कर दिया इस फॉर्मूले में, मतलब ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई थी और इसको हमने क्या कर दिया इस फॉर्म में ले आए, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर क्या है 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा 2 होल स्क्वायर इट विल बी सेम, और ये रहेगा माइनस, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये हमने क्या किया 1x माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 ये वाला 2 जो है हमारे पास ये इसमें इनक्लोज हो गया, और जो माइनस 2 होल स्क्वायर ये है, ये मल्टीप्लाई किया हमने 1 से और ब्रैकेट के बाहर लेके चले गए, तो ब्रैकेट के बाहर लेके गए ये इधर आया, तो ये अब हो गया माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 1x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, 1x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास बन गया। अगर हम आपको याद हो हमने किस फॉर्म में लाया था, a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, ये इसी फॉर्म में आ गया। a किसके बराबर हो गया हमारे पास 1 के, a इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 4। अब हम इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 है तो a इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमें बताता है हमारा जो कर्व है वो क्या है मिनिमम है। h हमारे पास क्या है 2 और k क्या है 4, h कॉमा k हमने कहा था कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 2,4 है, टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन टू बी क्लियर हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो है हमें x और y इंटरसेप्ट भी निकालना चाहिए था, तो हम x और y, अब हम देखेंगे कि हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे आएगा। तो हम हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो जैसे कि y इंटरसेप्ट अगर हम निकालना होगा तो हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8। मतलब जब कोऑर्डिनेट्स 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 8 होगा तो ये इधर y इंटरसेप्ट होगा, मतलब y एक्सिस को कट करेगा। सेम गोज़ फॉर x एक्सिस, अगर x एक्सिस में y 0 होगा मींस y को अगर हम 0 पुट करें तो हम इसको फिर x एक्सिस की वो निकाल सकते हैं, सिंस कि इसका हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ही जो हमने निकाला मिनिमम पॉइंट टर्निंग पॉइंट ही हमारे पास 2,3 आया है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये कर्व जो है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं नो x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम इसको अगर कर्व को प्लॉट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 8 है और 2,3
समवेयर हियर अगर हम कहें 1 2 तो हमारे पास ये इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा 2, 3 द लोवेस्ट पॉइंट्स या द मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, a। तो सिर्फ हम इसको देखते हुए हम बता सकते हैं, सिर्फ हम इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि जो है हमारा स्केच जो है क्या आया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे -x² + 6x + 15। सिमिलरली करते थे हम, जो जिस तरह हमने पहले किया था, इसको हमें क्या करना है, ax - h² + k, इसमें हमें करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले मेथड किया था कोफिशिएंट ऑफ x² जो भी होगा -1 है जैसे, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हम इसको हो जाएगा x² - 6x + 15 विल बी आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये होगा -1 x² - 6x 6 / 2 होल स्क्वायर माइनस 6 / 2 होल स्क्वायर प्लस 15। ये हमने कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि -1 x² - 6x, ये हमने 2 1s और 2 3s प्लस 3² - 3² प्लस 15। ये कंप्लीट कर रहा है स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं -1 x - 3 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये क्या हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय -1 इट विल बी +9 -9 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर ये आउटसाइड द ब्रैकेट गया +9 + 15 इट विल बी -1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस 24। तो इधर हमारे पास क्या हुआ, a हमारे पास इधर आया -1, h हमारे पास इधर आया 3, k हमारे पास आया 24। a -1 है तो a लेसर देन 0, दैट इज़ इट विल गिव अस मैक्सिमम कर्व की नेचर मैक्सिमम होगी। h, k इज़ द मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट हम बस 3, 24 फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल्स टू 0, x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो ये -1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस 24। y अगर मैं 0 रखूँ तो -1 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 24 -1 - 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस 24, that is -9 plus 24 will give me 15। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो मैंने एक कोई पार्ट 1 क्वाड्रेटिक्स में बताया था, उसमें मैंने बताया था। अब इसको हम अगर स्केच करना चाहें तो हम किस तरह से स्केच कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारे पास इक्वेशन आई थी -1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस 24 -1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस 24। ठीक है, हमने कहा ये कर्व हमारे पास मैक्सिमम है और इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास 15 पर है। तो y इंटरसेप्ट इसका 15 पर है। लेट सपोज हम इसको 15 कंसिडर कर लेते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा और ये पॉइंट मैक्सिमम है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 24 टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, y इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो गई। तीसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम। तीसरे एग्जाम्पल में हम ये करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर कोफिशिएंट 1 या +1 ना हो तब हम क्या हो सकता है, 2x² - 9x + 10 y इक्वल्स टू। सिमिलर अप्रोच, 2 कॉमन लिया हमने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² - 9x अपॉन 2, क्योंकि हमने कॉमन लिया तो अपॉन 2 जाएगा, प्लस 10। ठीक है, इधर तक तो आपको मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे हम चलते हैं 2x² - 9x अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 9 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 10। ये 9 डिवाइडेड बाई 4 क्यों आया, 9 हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास आ रहे थे, अगर ये 6x था तो हम 6 डिवाइडेड बाई 2 इट वॉज 3, जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये हमारे पास 9 अपॉन 2 है, 9 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 9 अपॉन 4,
तो हमने क्या है 9/4 होल स्क्वायर माइनस 9/4 स्क्वायर प्लस 10, तो हमने 2, इट विल मेक अ कंप्लीट स्क्वायर, तो x माइनस 9/4 होल स्क्वायर माइनस 2 जो इससे मल्टीप्लाई होगा था 9 का स्क्वायर इज़ 81/16 प्लस 10, 9/4 होल स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा, 81/16 9/4 का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर माइनस 162/16 प्लस 10, तो इट विल बी 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर माइनस 162/16, एलसीएम अगर हम ले लें तो प्लस 160 हो जाएगा ये, तो इट विल बी 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर माइनस 2/16 दैट विल बी 1/8। अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर इट वॉज माइनस 1/8, तो हम इसको देखें ax माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, a हमारे पास में क्या आया 2, h हमारे पास आया 9/4, k हमारे पास आया माइनस 1/8, तो ये हमारे पास 2 है तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ मिनिमम, h कॉमा k इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, 9/4 कॉमा माइनस 1/8, ये हमारे पास। इसको अगर हम स्केच करना चाहें तो इट इज़ सिंपल टू स्केच, इस तरह से हम स्केच कर सकते हैं, मिनिमम कर्व विद 9/4 एंड माइनस 1/8, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट मैं आपको बता कि हम इसका सिंपली निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फैक्टराइज करके मिनिमम करके आप उसके लिए इसका पार्ट 1 देखिए क्वाड्रेटिक्स का, और वाई इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं व्हेन पुटिंग x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9/4 स्क्वायर माइनस 1/8, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 विल बी 0 minus 9/4 square minus 1/8, it will be 281/16 minus 1/8, 2 1s are 2 8s are, it will be 81/8 minus 1/8, it will be 80/8 equals to 40/4, then 20/2, 2 and 10, y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या जाएगा 10। इट मीन्स कि ये जो है ये कर्व जो हमने प्लॉट किया था ये इट विल कट y एक्सिस, इट विल कट y एक्सिस एट समवेयर हियर एट 10। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।